बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। समन केस में अहम फैसला। समन का भाई आज अदालत में बयान देने जा रहा है। इसके बयान की क्या अहमियत है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। और उसने भागने की कोशिश क्यों की, समन के भाई को पाकिस्तान से उसके वालिद का व्हाट्सएप मैसेज क्या आया, ये सारी तफसीलात आज की वीडियो में शामिल करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें और जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि जितनी नई आने वाली वीडियोस आप लोगों के लिए बना रही हूँ आपको बर वक्त मिलती रहे। अच्छा जी, समन का जो कत्ल है ये बेस कर रहा है इस वक्त उसके भाई के बयान पर, क्योंकि जब पुलिस उसके पास गई थी तो उसने बताया था कि मेरे चाचा ने जो है वो समन का कत्ल कर दिया। इस बयान को बेस बनाकर जो है समन की बॉडी ढूंढना शुरू कर दी गई थी। पहले समन को ये लोग ढूंढ रहे थे कि समन जिंदा होगी, उसको अगवा कर लिया, उसको लेकर भाग रहे हैं उसके घर वाले। लेकिन भाई का बयान जो है वो बेस कर रहा है कि किस तरह से उसके चचा ने समन को कत्ल किया। तो उसका जो भाई की स्टेटमेंट है वो बहुत ही अहमियत की हामिल है, क्योंकि इसी वजह से पुलिस को मालूम हो सका कि समन अब इस दुनिया में नहीं रही। जिसका कहना था कि जी दानिश हसनैन जो कि इनका चचा है उसने गला दबाकर समन को जो है मार दिया है। इसको आज अदालत में पेश किया जाना है। ये बहुत अभी तक की अहम तरीन डेवलपमेंट है, क्योंकि आज अब इसको अदालत में पेश करेंगी और अदालत में जब वो जज के सामने जाएगा और अगर वो इस बयान पर कायम रहता है जो कि उसने पुलिस को दिया है, तो डेफिनेटली इस केस को नया रुख मिल जाएगा, नई चीज़ें सामने आएंगी और फिर अलग तरीके से जो अदालत फैसला करेगी कि पाकिस्तान के जो है गवर्नमेंट से रब्ता करना है, इन लोगों को गिरफ्तार करना है, ये छुपे हुए हैं, पाकिस्तानी पुलिस की मदद लेनी है। ये सारा की सारी चीज़ें जो है अब समन के भाई की स्टेटमेंट पर ही सामने आएंगी, क्योंकि पुलिस को तो उसने बयान दे दिया। अब अदालत में जाकर क्या वो अपने बयान पर कायम रहता है, ये आज हमें पता चल जाएगा। इसके बयान की बहुत अहमियत है इस पूरे केस में। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊं कि इस पेशी में समन के कजन मुल्जिम इकराम एजाज, इसको भी वीडियो लिंक के जरिए जो है वो शामिल किया जाएगा। आपको मैं बताती चलूं कि इसको फ्रांस की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये भाग रहा था, फ्रांस की पुलिस ने ना सिर्फ इसे गिरफ्तार किया था बल्कि फिर इसे इटली की पुलिस के हवाले भी कर दिया था। और जब इसे पूछा गया, इसको इटालियन नहीं आती, बाकी इनकी फैमिली में काफ़ी लोगों को इटालियन आती है, जब इससे पूछा तो इसने कहा कि जी मुझे तो कुछ भी नहीं पता, समन एक बड़ी खुश मिजाज लड़की थी, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं है कि उसको मार दिया गया। तो उससे पूछा कि तुम भागे क्यों, तो उसने उससे भी इनकार कर दिया। उसने कहानियाँ सुनाई कि मैं जो हूँ मुझे तो कुछ भी नहीं पता इस सारे मामले में, मैं तो ये भी नहीं जानता कि समन को कत्ल कर दिया गया है। अब समन का जो भाई है उसको इसका चच्चा लेकर भाग रहा था। ये बात तकरीबन 1 महीने पहले की है, 10 मई का ये वाक़या है। उस टाइम तो डेफिनेटली पुलिस को ये पता ही नहीं था कि समन जो है वो मर चुकी है। उस वक्त तो समन को ढूंढा जा रहा था कि जी समन गायब है, घर में कोई भी नहीं है, समन कहाँ गई। समन ने पहले ही ये बताया हुआ था कि उसके वालिदैन उसकी ज़बरदस्ती शादी करवाना चाह रहे। तो पुलिस उस हिसाब से तफ्तीश कर रही थी 10 मई को, और जब इनके घर पहुंची है, चच्चा इसको लेकर भाग रहा था, लेकिन फिर उन्होंने भाई को कस्टडी में ले लिया। भाई से तफ्तीश करने के लिए उसको अपने पास रखा, क्योंकि उसकी उम्र 16 साल है और चच्चा को जो है वो वारंट ना होने की वजह से छोड़ना पड़ा, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं था उस टाइम। जो सीधी सी बात है कि जी कत्ल हो चुका है, ये तो देख रहे थे कि यार लड़की कहाँ पर है, उसको ढूंढा जाए, वालिदैन नहीं मिल रहे, लड़की नहीं मिल रही। इसके बाद भाई ने जो है बताया कि दानिश जो उसका चच्चा है उसने गला दबाकर मेरी बहन को कत्ल कर दिया हुआ है। इस लड़के को प्रोटेक्शन सेंटर में रखा गया है। और आपको मैं बताती चलूं कि अहम तरीन पेशी से पहले इसने वहां से भागने की कोशिश की। कि डेफिनेटली ये इस चीज़ की तरफ इशारा है कि ये पूरी की पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, ये पूरी की पूरी फैमिली जो है कातिल है समन की। कहीं ना कहीं हर एक का सिरा समन के कत्ल से मिल रहा है। क्यों लड़का भागने की कोशिश करेगा? 16 साल का लड़का जो है उसको प्रोटेक्शन सेंटर में अगर रखा गया, तो अगर वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है और उस वक्त जब उसका बयान बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी बहन के कत्ल के हवाले से, क्योंकि अगर वो वहाँ पर जाके बयान दे देता, डेफिनेटली जितने भी मुल्जिमान हैं जिन्होंने समन के साथ गलत करके उसको कत्ल किया है वो सारे सलाखों के पीछे होंगे। तो ये इस वक्त यहां से भागना इसका ये बहुत ही मखदूश है। ये भागा, लेकिन 2 घंटे के बाद ही इटली की जो पुलिस है उसने बर वक्त कार्रवाई की। उसने हर जगह जो है वो छापे मारे, नाके लगाए और इसको 2 घंटे के अंदर अंदर दोबारा से तलाश कर लिया। 1 मई को शबर अब्बास जो कि समन का वालिद है उसने एक व्हाट्सएप मैसेज किया था अपने बेटे को। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि उसने ना सिर्फ अपने बेटे को मैसेज किया बल्कि उसने लिखा कि अगर
कोई भी तुमसे समन के बारे में कुछ भी पूछता है तो तुमने उन्हें कुछ भी नहीं बताना। इसी वजह से इस लड़के ने भागने की कोशिश की। अब इस मैसेज से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, कुछ नहीं बताना, क्योंकि बाप ने जब इटली की एक टेलीविजन चैनल को जो है इंटरव्यू दिया था, उसने कहा था जी 10 जून को मैं आ जाऊंगा और आकर मैं दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। जो लोग समझ रहे हैं कि जी समन को मार दिया, ये सब झूठी बातें। समन तो खुद इस बात से बहुत परेशान है। समन बेल्जियम में अपने रिश्तेदारों के घर मौजूद है। समन से मेरी जो है वो बात हुई फोन पे, तो उसने कहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो मैंने उससे कहा कि तुम परेशान ना हो, तुम ऐसा करो, तुम इटली पहुंचो। तो उस वक्त लोगों को ये तजस्सुस हुआ कि यार समन तो जिंदा है। लोगों ने चाहे मुगैयां करना शुरू कर दी कि समन जिंदा है, लेकिन बात यह है कि समन को तो तुम मार चुके हो। अगर समन जिंदा होती तो तुम 1 मई को अपने बेटे को व्हाट्सएप मैसेज क्यों करते। इस सारे मैसेज ने सारी चीज़ें जो है वो अयां कर दी हैं। और मैं कहीं ना कहीं इस बात को भी मानती हूँ कि इसकी पूरी फैमिली इस चीज़ में इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग इसका भाई। भाई की उम्र ज़रा छोटी है, जिसकी वजह से इसने पुलिस के सामने कन्विंस कर लिया कि जी हमारा जो चच्चा है उसने इस तरह से मारा है। लेकिन अब वो भागने की कोशिश कर रहा था जब उसको पता चला कि जी अदालत में मुझे लेके जाया जा रहा है। तो इसका मतलब यही है ना कि कोई भी खून का रिश्ता इस लड़की के साथ बुरा किसी और ने नहीं किया, इसके खून के रिश्तों ने किया। जो इसका दोस्त था वो तो हर लम्हे इसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि जब अपने ही रिश्ते दगाबाजी पर उतर आए तो फिर इंसान किसी को क्या करे, किसी से क्या शिकवा करे। भाई भी आप देखें कि उसको कोई लेना देना नहीं है, मेरी बहन मर गई है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि मेरी बहन को इंसाफ मिले। वो भी भागने की कोशिश कर रहा था अपने माँ बाप के लिए। अब मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि ये वीडियोज़ मैं काफ़ी दिन से बना रही हूँ। मुझे कॉमेंट सेक्शन में बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं और बता रहे हैं लोग कि हमारा ताल्लुक इटली से है। इनकी वजह से, इस फैमिली की वजह से, शब्बर अब्बास की वजह से हम पाकिस्तानी जो हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पर सर उठा के नहीं चल पा रहे। और दूसरी बात, ये टोटली टारगेट किया जा रहा है इस्लाम को, क्योंकि आप सबको पता है कि इन यूरोपियन कंट्रीज़ में, फ्रांस में स्पेशली, वैसे मुसलमानों को पसंद नहीं किया जाता और इन्होंने मुसलमानों को जो है दबाने के लिए बहुत सारी तहरीकें अपनाई थी। अब यूरोप का ये हाल हुआ है कि इस टाइम मुझे जो लोग लिख रहे हैं वो ये मैसेज लिख रहे हैं कि जी हम मुसलमान हैं, हम निकलते हैं घर से तो हमें जो है वो तासुब की नज़र से देखा जाता है और हमें कोट किया जाता है इटली में कि जी ये लोग इस तरह के, इनके मज़हब में लोगों को मार देना पसंद करते हैं, ये पाकिस्तानी है, ये मार दिया जाता है। तो मैं अपनी वीडियो के तवज्जो से फिर लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तानी ना ऐसे हैं, ना हमारा मज़हब ऐसा है। ये एक गंदी मछली थी जिसने तालाब को गंदा करने की कोशिश की है। इससे बिल्कुल कतई ना हमारे मज़हब का कोई ताल्लुक़ है। हमारे मज़हब में कहीं पे भी ये बात नहीं है कि आप जो है अपने बच्चों को इस तरह से मार दें। ना ही पाकिस्तान में इस तरह से होता है, ना ही पाकिस्तान में कभी भी इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है। तो जो लोग इसको किसी मुल्क से मंसूब कर रहे हैं या किसी मज़हब से मंसूब कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इस तरह से नहीं होता। बाकी मज़ाहिब में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, लोग करते हैं। तो हम उसको मज़हब से रिलेट नहीं करते, हम उसे किसी फ़िरके से रिलेट नहीं करते, ना ही हम किसी मुल्क से रिलेट करते हैं। तो खुदा के लिए, पाकिस्तानियों के लिए भी आप लोगों को खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए। पाकिस्तान, अगर एक पाकिस्तान के शख्स ने कोई गलत काम किया है तो ना पूरा पाकिस्तान गंदा हो गया है, ना पाकिस्तानी कम्युनिटी ऐसी है, ना मुसलमान ऐसे हैं। तो आप एक गलत मछली की वजह से सबको जज ना करें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। कॉमेंट सेक्शन में जाएँ, आपकी कीमती राय जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।